राजा वीरव्रत और कुरुश्रेष्ठ के वीर गति प्राप्त होने के बाद महाराज आयुध का पूरा सैन्य दल गुरुदेव के विलाप से बलहीन हो गया था। वहीं राजा देवदत्त मनचाही कामयाबी पाकर कल के युद्ध के लिए रणनीति बनाते हुए अपने स्वामीनिष्ठ योद्धाओं के साथ विशेष उत्साहित था। और इधर महाराज आयुध ने अति शोकित गुरुदेव पर आश्चर्य करते हुए वीरव्रत की मृत्यु का कारण उन्हीं को मानकर उन पर आरोप लगाते हुए कहा, हे गुरुदेव, मैंने कई बार आपको कहा था कि सेनापति वीरव्रत का प्राण संकट में है। वे कई योद्धाओं से घिरे हुए अकेले जूझ रहे हैं। आप रथ मैदान के मध्य में ले चलिए। परंतु आप मैदान में दाहिने छोर पर ही डटे रहे, जहां हम कोई मुश्किल युद्ध नहीं लड़ रहे थे। क्षमा गुरुदेव, लेकिन यह अनुचित आपसे हुआ है जो आपने कैसे और क्यों किया, जिसे सोच सोच कर मैं सशंकित बहुत दुखी हूँ। ठीक यही आरोप देवी कन्या पर राजकुमार वैष्णव ने भी लगाया। जब गुरुदेव और देवी कन्या उनके आरोप पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं किए, तब अपने आरोप में दम समझकर पिता पुत्र ने आगे कहा, इन दोनों बाल कुमारों ने कल युद्ध में जिस क्षमता से हमें और हमारी पूरी सेना की तीन बार प्राण रक्षा अपने ही दम पर की थी, और जिनके दम पर हताश हो चुकी संख्या में बहुत कम बची मेरी सेना बिना कोई मृत्यु के दमदार युद्ध लड़ी थी, आज उसी क्षमता से जब इन्हें युद्ध नहीं करने दिया गया, तो हे गुरुदेव, कल युद्ध किया ही क्यों जाए। उस समय पिता पुत्र के विषाद को सुनकर सभी के सब अशब्द आश्चर्य और भावुक थे। महाराज आयुध ने गुरुदेव की गम से गंभीर हुई पीड़ा को महसूस करते हुए फिर कहा, हे गुरुदेव, इस युद्ध में मारे गए हमारे कई योद्धाओं का कारण राजा वीरव्रत ही थे, परंतु उन सब की मृत्यु से मैं न इतना दुखी हुआ और न ही युद्ध करते हुए विचलित हुआ। आज मैं विचलित हुआ अपने आप में ही असहाय हो गया हूँ। उस समय गुरुदेव के हृदय की दहक को निरंतर ठंडी पड़ती जा रही देखकर दिव्य कन्या ने कहा, महाराज, एक योद्धा की वीर गति पर इतना बड़ा विषाद यह सिद्ध करता है कि वो सदी का महानतम योद्धा था, जो निश्चित रूप से महान योद्धाओं की भांति आचरित अपनी अंतिम विदाई के गौरव से अपने पक्ष को गर्वित करना चाहता रहा होगा। एक सच्चे योद्धा की अंतिम इच्छा यही होती है, जो कभी भी घर में लेटे हुए किसी की बाहों में अपनी अंतिम श्वास अपने राज्य और संबंधियों को कष्ट में रखकर कदापि नहीं लेना चाहता। आज पुरुश्रेष्ठ ने जो वीर गति प्राप्त करने की इच्छा पहले से ही रखते थे, उन्होंने अपने राजा नित्यानंद को कारागार से मुक्ति दिलाने के लिए राजा वीरव्रत का सारथी बनने की इच्छा स्वयं जाहिर की थी, और वीरव्रत इस युद्ध में या उसके पश्चात अपनी मृत्यु निश्चित करके ही यहाँ आया था, जिन्होंने यह धर्म युद्ध लड़कर मोक्ष प्राप्त किया है। याद कीजिए महाराज, जब वो नवयुवा था, देवदत्त की सेनाओं ने युद्ध के समय उसे बंदी बनाया था, और जब देवदत्त ने उसे मृत्यु दंड देने के इरादे से उसकी अंतिम इच्छा पूछी थी, तो उसने कहा था कि वो लड़ते हुए युद्ध के मैदान में ही मरना चाहता है। इसलिए इसे ईश्वर की मर्जी मानकर इन दोनों महान वीरों की अंतिम विदाई विषाद और आश्चर्य में नहीं, बल्कि यथोचित उत्साह और उनके मोक्ष के विश्वास में होकर कीजिए। इस तरह से देवी कन्या ने विषाद में डूबी राजा आयुध की सेना को कल के युद्ध के लिए उत्साहित किया और आगे कहा, हे धर्मनिष्ठ महाराज आयुध, धर्म की रक्षा के लिए ही मैं इस युद्ध को कल जिन 6 महारथियों ने घेर कर महारथी परमवीर योद्धा वीरव्रत और राज्य एवं गुरु भक्त पुरुश्रेष्ठ को मारा है, उन्हें मैं मारकर युद्ध समाप्त कर दूंगी, और वचन देती हूँ कि कल पक्ष और विपक्ष से कोई भी सामान्य सैनिक नहीं मारा जाएगा। उसी समय सैनिकों द्वारा बड़े उच्च स्वर से जय भवानी, जय मां अम्बे की ध्वनि हुई। तब देवी ने आगे कहा, हे धर्मकुल से विख्यात महाराज आयुध, आप अपनी ख्याति के अनुसार
युद्ध में घायल अधमरे सैनिकों का उपचार करने के लिए चारों राज्यों के वैद्य को बुलाइए। जो बचाए जा सकते हों उन्हें बिना किसी भेदभाव के बचाने का धर्म निभाइए। तब करुणामयी देवी की करुणा से करुण होकर तुरंत महाराज आयुध ने दोनों बालक वीर कुमारों और अपने पुत्र वैष्णव को तीनों राज्यों के राजवैद्यों को लेकर शीघ्रता से आने को कहा। तो वे उन्हें लेकर आए और स्वयं महाराज आयुध ने अपनी सेना के साथ घायल योद्धाओं के लिए राहत बचाव कार्य किया। तब महारानी धर्मा अपनी पुत्री वैष्णवी के साथ, जो निरंतर गुरुदेव और गुरु कन्या की सेवा में बनी हुई थी, उन्होंने जीवन मरण के अनेक अपने भ्रामक प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर गुरु कन्या से पाकर इस संसार के सुख दुख से ऊपर उठकर महाचैतन्य हो गई। उधर देवदत्त के गुप्तचरों ने बताया कि गुरुदेव अपने पुत्र वीर व्रत की मृत्यु से अभी भी उबर नहीं सके हैं और दान में प्राप्त कन्या जो देवी कही जा रही है, उसने कल युद्ध में हमारे 6 योद्धाओं को, जिन्होंने घेर कर वीर व्रत को मारा है, उन सभी को मारकर युद्ध महाराज आयुध के लिए जीत लेने का प्रण किया है। यह सुनकर भी राजा देवदत्त का अपने स्वामिनिष्ठ योद्धाओं से विश्वास थोड़ा भी कम नहीं हुआ। परंतु जब अभिनंदा को पता चला कि उसका पति महाराज एतमान का पुत्र नहीं था, तो राज मोह भंग होते ही बचा खुचा उसका अभिमान चूर चूर हो गया। अगले दिन जब सुबह